हम लोगों ने एक बात देखी कि अपना जीवन जितना उसमें रजोगुण और तमोगुण कम होगा, आपके निर्णय और आपकी शांति उतनी गंभीर होगी और ज़्यादा होगी। जीवन में गलतियाँ कम होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन में गलती हो ही ना, लेकिन कम होगी। जितना सत्गुण बढ़ेगा उतना आपके अंदर, जिस भी विषय पे आप चिंतन करेंगे बहुत ही सुंदर और बहुत गहरा चिंतन होगा। हमने बोला था, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो किसी भी एरिया में कोई अगर एक्सेल करता है, कोई अगर आगे बढ़ा है, तो उसका कारण यही है कि कम से कम जिस समय वो काम कर रहा है उस समय उसका सत्वगुण जरूर बढ़ा रहता है। चाहे वो हरि प्रसाद जी हो, चाहे वो जसराज जी थे, कोई भी हो, उस समय उनके अंदर, बाद में पहले की हम बात नहीं कर रहे हैं, और चाहे कोई बड़े से कंपनी का सीईओ हो, सत्गुण में ही जीनियस आता है। देखा था ना आपने, एक श्लोक था, आपको याद होगा, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। हमने एक बात बोली थी, आपका ध्यान ले जाते हैं कि जीवन में अपने स्तर को, रजोगुण को घटाना चाहिए, तमोगुण को बढ़ाना चाहिए। याद आ रहा होगा आपको, TRS से स्टार्ट किया था, फिर RTS, RST और फिर SRT और फिर SMD, श्रवण मनन ध्यान, और फिर GR, गॉड रियलाइजेशन। ये मैप है। और फिर से हम बोलेंगे एक बात, भक्ति हर स्टेप पर है, भक्ति हर स्टेप पर है। हमने उस दिन भी बोला था कि भक्ति किसी एक साधना को नहीं बोलते, सीरीज ऑफ साधना को भक्ति बोलते हैं, वरना ये सब घटेगा ही नहीं। अगर आपके पास ये नहीं है भक्ति, तो आप अपने सात्विक गुण को नहीं बना सकते होंगे। ठीक है। और ये भी देखा था कि सारे गुण कैसे बांधते हैं। रजोगुण कहीं भी बहुत सुख दिखा के आपको बहुत काम करवाता है। तमोगुण आपको काम में दुख दिखाता है, चुपचाप बैठा रहता है। और सत्वगुण वृत्ति विशेष में आपको सुख दिखाता है कि हमें शांति ही चाहिए बस। और थोड़ी सी अशांति होगी तो हम टॉलरेट नहीं कर सकते, थोड़ी सी भी अशांति नहीं टॉलरेट कर सकते। थोड़ा सा भी अगर हमारा ध्यान गड़बड़ होगा तो आई कैन नॉट टेक इट। हमें रोज योगा करना ही है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि लोग ट्रेन में योगा करना शुरू कर दिया, और ट्रेन चल रही थी, आप समझ सकते हैं, गिर गए। क्योंकि जो सीट थी तो AC कोच था, तो वो कर रहे थे योगा, और एक झटका लगा, नीचे गिर गए। और एक जने थे, फ्लाइट में उन्होंने योगा किया। जानते हैं कहाँ किया? जहाँ पेंट्री होती है। परमिशन लिया कि हम योगा करते हैं रोज, तो उन्होंने परमिशन दिया। पायलट से पूछा होगा, तो जहाँ वो सब हटाया उन्होंने, और वहाँ पे उन्होंने योगा किया। मतलब इतना ऑब्सेशन हो जाता है थोड़ा सा। तो अगर जिस दिन ना करे तो दिन की शुरुआत ही खराब होती है उस दिन, है ना। इट्स अ बैड स्टार्ट। 1 घंटे करती हो ना, 2, हाँ, 1 आवर नहीं, सुबह तो कर लेती हो।
ये तो योगा पढ़ाई किया है, इन्होंने भी योगा पढ़ा है, ये भी करती है 1-1.5 घंटा 1 घंटा। अच्छा है, करो, हमें बहुत अच्छा है। लेकिन समस्या क्या आती है कि कहीं ना कहीं आपका मन बिना बस परतंत्र हो जाता है, उसके परतंत्र हो जाता है। उसी तरह से शांति के एक बात देखिएगा, जो सत्वगुण की वृत्ति होती है ना, उसमें सुख बहुत होता है, तो आदमी उस सुख का दृष्टा नहीं बनना चाहता। और वो प्रॉब्लम क्या है कि वो सुख की वृत्ति पता नहीं कब चली जाए, क्योंकि वो माया की है, माया की है। बहुत अच्छी, आपने सत्वगुण तो होना चाहिए, लेकिन सत्वगुण ही आपको बताएगा कि हमको छोड़ के आगे बढ़ो, मतलब उसके दृष्टा बनो। अब प्लीज ध्यान दीजिएगा, उसके लिए नहीं जो अभी रजोगुण तमोगुण में है, तो खुश हो जाते हैं ऐसे लोग सुन के, बोले तो हमारे पास तो वैसे भी नहीं है। नहीं तो उसको आपको लाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगी ये सब बातें। सत्वगुण बढ़ा हुआ नहीं रहेगा तो आपके अंदर न तो सेल्फ कंट्रोल रहेगा, न तो शांति रहेगी, न तो सेवा रहेगी, न तो विचार रहेगा, न तो प्रेम रहेगा, न तो सुख दुख में समता रहेगी, न तो अध्ययन के लिए सूक्ष्मता रहेगी। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि आप फिर आवेश में रहेंगे। जब ये सब बोल दिया तो आपको याद है टॉपिक पूरा हो गया। 18वें श्लोक तक टॉपिक था, 5 बात हो गई। उसमें पहला था लक्षण, दूसरा था बंधन, तीसरा था लिंग, चौथा था गति, और 5वां है फल। तो 5 बातों को कवर हो गया। बंद कर ले फोन, फोन कहाँ से, अच्छी ट्यून है लेकिन बंद कर ले। हाँ, फोन बंद कर ले आप। देखो अब ध्यान देना, अब ये जब 4 टॉपिक हो गए ना, 1 2 3 टॉपिक हुए। अब जो है 19वें और 20वें श्लोक में भगवान ने गुणातीत का, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक हैं इस अध्याय के। सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक इस अध्याय के यही है, 19वां और 20वां। उसका हम संक्षेपीकरण करेंगे, आप हमारी पीछे पाठ कर लें तो अच्छा लगेगा। चलें। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् यदा दृष्टानुपश्यते गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जरा मृत्यु जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। अब इसको आप टिक कर लें, ये 2 श्लोक को, कि ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब क्या बोलते हैं भगवान, अब यहीं पे गुणातीत की बात हो जाती है। जो केवल क्षेत्रज्ञ है वही गुणातीत है, जो केवल परा प्रकृति है वही गुणातीत है। क्या है, अब देखिए, यदा दृष्टा अनुपश्यति, यहां दृष्टा मतलब दृष्टा वाला नहीं, दृष्टा दृश्य वाला दृष्टा। यहां दृष्टा मतलब विद्वान, साधक, मेडिटेटर। जस्ट पकड़िएगा इस बात को, बी केयरफुल प्लीज। जब दृष्टा क्या करता है, क्या करता है, यदा दृष्टा गुणेभ्यः अनम अन्य कर्तारम न अनुपश्यति। जो काम हो रहा है उसमें देखता है कि गुण ही कर रहे हैं। हाँ, गुण ही कर रहे हैं। जैसे आपका शरीर में सब चेंजेस हो रहे हैं,
ये प्रकृति ही करती है। प्रकृति है क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। हाँ, आप नहीं कर रहे हैं, आपने खाना नहीं पचाया है, आपने खाना नहीं पचाया है। ये मत बोलिए कि हम खाने के बाद ऐसे से कर रहे थे, खाना पच रहा है हमारा। अच्छा, एक आदमी था तो उसने दवाई लिया और दवाई लेने के बाद, टॉनिक लेने के बाद ऊपर नीचे कूदा। तो किसी ने कहा क्यों कूदे? तो बोले शेक वेल बिफोर यूज। हम नहीं कर पाए थे तो अब कर रहे हैं। तो आपका कोई रोल है नहीं खाना पचाने में। ये तो सुना होगा, हमने बोला है इसको। कोई रोल है नहीं खाना पचाने में। बोले नहीं हम वॉक करते हैं खाना खाने के बाद। वॉक करने से कहाँ ये सब होगा इतना ज़्यादा? इतने ज़्यादा काम अंदर हो रहे हैं, आपकी वॉकिंग से क्या होगा? खून बन रहा है, इंसुलिन सिक्रीट हो रही है। जैसे ही आप कुछ खाते हैं ऑयली सामान, तुरंत गॉल ब्लैडर से बाइल सिक्रीट होती है। हमको तो पता है नहीं, तुरंत पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। आपको कुछ नहीं पता है। बाल अपने आप बढ़ रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, या जा रहे हैं। डिपार्टिंग हेयर भी होते हैं कुछ, डिपार्टिंग हेयर, विदा लेने वाले बाल। तो वो बाल भी जा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि बाल जा रहे हैं, कि बाल काले हो रहे हैं, कि बाल बढ़ रहे हैं। अब यहाँ तो आप मानेंगे कि प्रकृति कर रही, गुण कर रहा है। हाँ, पेड़ में पत्ती आ रही है, मौसम आ रहा है, पानी बरस रहा है, यहाँ आप बोल देंगे नहीं चलो भाई प्रकृति का काम है, भगवान कर रहे हैं। लेकिन जब वृत्ति होती है, थॉट आता है, वहां हम नहीं मान पाते इसको। वृत्ति आई, हाँ, क्रोध की वृत्ति आई, काम की आई, तो वहां भी छोड़ दो उसको कि जैसे प्रकृति ने ये किया वैसे वो भी कर रही है। वहीं पे अज्ञान हमारा जाता है। जब शरीर चल रहा है तो शरीर, जैसे पेड़ चल रहा है, शरीर चल रहा है, हम कहां चल रहे हैं उसमें? यही एक एरिया है। फिर से हम बोलते हैं 5 बात, 5 नहीं 4, 4 याद आ रहा है? NNSC 4, NNSC। जो पुरुष है वो निर्गुण है और जो प्रकृति है वो सगुण है। जो पुरुष है वो निराकार है, पुरुष या दृष्टा या चैतन्य। प्रकृति जो है साकार है, पुरुष जो है वो सत्य है, प्रकृति मिथ्या है। प्रकृति मतलब गुण इत्यादि, गुण और उसके सारे कार्य। और लास्ट में पुरुष चैतन्य है और ये जड़ है। हमारा क्वेश्चन ये है कि ये दोनों की मिलावट संभव नहीं है। You can't have a corridor between dream and waking. Corridor between dream and waking is not possible. मिल नहीं सकते। कॉरिडोर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में शायद बन जाए शारदा माँ के लिए, बात तो चल रही है। बात तो बहुत कुछ चलेगी, उसी को ले लेनी है, इसी पे चर्चा हो रही है। काफ़ी उड़ते हैं, पता नहीं हो जाए। कॉरिडोर बन सकता है वहाँ पे, लेकिन देयर इज नो कॉरिडोर बिटवीन सत्य एंड मिथ्या। वो कनेक्टेड नहीं हो सकते। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम्। बोले लेकिन हमको तो लगता है। तुम्हें लगता है, यही तो बात है। नहीं लगना चाहिए, नहीं लगने दो। लगना इज नॉट ट्रू। लगता तो है कि सूरज भी चल रहा है,
पृथ्वी का मूवमेंट सूरज पे आरोपित कर दिया गया. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज सुपर इम्पोज्ड ऑन द सन एंड देन यू से सन इज मूविंग. ये तो करते ही हो. ट्रेन का मूवमेंट सिटी पे आरोपित कर दिया गया. बोले दिल्ली आ गया, चलिए दिल्ली आ गया, उठिए उठिए, सुबह 4 बजे दिल्ली आ रहा है. तो आप हैं अपना सो रहे हैं अच्छी नींद में, तो वो जो है क्या नाम है उसका, जो नहीं टीटी तो नहीं जगह था, अटेंडेंट जो है, अटेंडेंट, हटिए, हाँ अटेंडेंट है, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ही है अटेंडेंट. हाँ उठिए उठिए, आ गया दिल्ली आ रहा है. दिल्ली कहाँ आ रहा है? दिल्ली तो वही है. दिल्ली कहाँ आया? वो आपने अपनी ट्रेन के मूवमेंट को दिल्ली पे सुपर इम्पोज कर दिया. फिर आपने बोला दिल्ली आ रहा है. दिल्ली तो वहीं पड़ा हुआ है. दिल्ली सो रहा है. पता नहीं सोता है कि नहीं. दिल्ली सोता है? नहीं सोता. कल तो कोई बोल रहा था कि बॉम्बे वो सिटी दैट नेवर स्लीप्स. तुम ही बोल रही थी शायद. नेवर स्लीप्स एंड डजंट अलाउ यू टू स्लीप. ये भी बताया. वो सेकंड वाला पॉइंट अजीब लगा. काम कर रहा है ये गुण, और ये हमने आरोपित कर दिया है जो अचल है. भैया जो नित्य है उसमें काम कैसे होगा? जो निराकार है उसमें काम कैसे होगा? उसमें कुछ मूवमेंट कैसे होगा? उसमें सुख दुख कैसे होगा? तुम ही सोचो, थोड़ा सा सोच लो, कभी तो सोच लिया करो, कैसे होगा काम? वो तो निर्गुण है. निर्गुण में तुम सगुण क्यों मिलाने पे लगे हुए हो? और ये सब बताया गया है क्यों निर्गुण है और क्यों निराकार है. फिर से हम बोलेंगे D1, D2, D3 मत भूलिएगा. जब हमने ये पाम दिखाया, फिर से सुनिए, हम ये जब हाथ दिखा रहे हैं जिसमें 2 फैक्टर हैं. एक है ये हाथ और दूसरा है लाइट. पहला नियम, लाइट और पाम ये अलग अलग हैं. हाँ, ये D1 है. दृष्टा ब्रेकफास्ट. ये पाम और ये लाइट अलग अलग है. पहला नियम. दूसरा, जो लाइट है वो पाम को व्याप्त करता है. P1 P2 उसी का एक सीक्वल टाइप है. P1 में से P1 भी उसी का एक्सटेंशन है. एक्चुअली है वही. P1 है, P2 P3 P4 था. सेकंड दीजिएगा, P1 में कंफ्यूज जाएंगे, इसलिए हम D1 ध्यान दीजिएगा. ये है हाथ, इस पे ये है लाइट. लाइट और हाथ अलग अलग है. दूसरा, ये D1 है. दूसरा है, ये जो लाइट है ये इस हाथ को व्याप्त करती है, वरना हाथ ठीक से दिखेगा नहीं. अगर लाइट कम होगी तो पूरा हाथ ही नहीं दिखेगा. ब्राइट लाइट होनी चाहिए इसीलिए स्टेज पर. और बड़े बड़े हॉल्स में ऑडियंस में बहुत डिम लाइट रहती है, और एसी हॉल रहता है, और बढ़िया सीट रहती है ऐसे वाली, आप समझ गए होंगे. ऑडिटोरियम जो होता है, तो हम उनसे बोलते हैं, मैं आप लाइट ऑन करवाइए अच्छे से, हमें उनका सोने का सुख नहीं देखा जा रहा है. तो ये जो है, तो पहला है कि ये लाइट और ये पाम अलग अलग है. रूल नंबर 1. रूल नंबर 2 है कि लाइट इज परवेडिंग द हैंड और द पाम. इसको हैंड ना बोल के पाम इज अ बेटर वर्ड. हैंड तो सारे को बोलेंगे, पाम अच्छा है. थर्ड रूल है कि जो लाइट होती है, जो भी होगी, अगर वो दृश्य नहीं होगी तो ऑल परवेडिंग होगी, वो सर्वव्यापी होगी. इसको मत भूलिएगा. लेकिन हमारा ध्यान जब हम ये बोलते हैं तो लाइट पर ही, ऐसे करने पे ऐसा लगता है कि लाइट मूव कर रही है, लेकिन लाइट नहीं मूव करती है. हाँ, और हमने ऐसे कर दिया, बोले अब क्या यहाँ पे है? बोले कुछ नहीं.
कुछ नहीं, नहीं है, लाइट है। ये कुछ नहीं तुमने कैसे बोल दिया? लाइट है। क्योंकि रिफ्लेक्टिंग मीडियम नहीं था तो लाइट तुमको नहीं दिखी थी। मान लीजिए ये चंद्रमा है, हाँ, और ये सूरज है, ठीक है, ये चंद्रमा और सूरज है। तो यहाँ पे आपको चंद्रमा चमक रहा है, पूर्णमासी, ठीक। अब आप हमको बताइए, इसके बीच में आपको अंधेरा दिखता है कि लाइट दिखती है? नहीं, सूरज और चंद्रमा के बीच में अंधेरा दिखता है क्योंकि रिफ्लेक्टिंग मीडियम नहीं है, लेकिन लाइट है बीच में। अगर आप सूरज और चंद्रमा के बीच में अपना हाथ रख दीजिएगा उस समय, तो आपका हाथ चमक जाएगा। इतना तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल तो थोड़ी ना बोले। इसमें कोई, यू डोंट नीड टू बी साइंस स्टूडेंट, ये तो अपने आप समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से हम थॉट में, सारे हमारी वृत्ति में, अंतःकरण ये है, और उस पर जो वृत्ति पड़ रही है वो है। हमारा ध्यान वृत्ति पे है। हमने बोला कमल, एक फिगर बनाइए, कमल, आज कमल आया भी है, कमल। और जब कमल की वृत्ति आई, हमारा ध्यान उस शेप पे चला गया। हमारा उस ध्यान वहां नहीं गया जो कमल के ऊपर लाइट है वो नहीं बदल रही है। ये लाइट जो है सारे गुणों का दृष्टा है। जब कोई जानता है कि ये लाइट नहीं काम कर रही है, ये लाइट नहीं हिल रही है ऐसे ऐसे करने पे, अगर सब लोग चले भी जाएंगे तो लाइट नहीं जाएगी सबके साथ, और आ जाएंगे तो लाइट आएगी नहीं। ठीक है ना? मुश्किल तो नहीं लग रहा है। इसी को लिखा है कि जो गुणों से परम जानता है, वेत्ती शब्द देखिए आप, वेत्ती मतलब जानता है, वेत्ती जानना मतलब जानने से ही उसको मद्भावम चोदी गच्छति। और अभी हम क्या है? अभी हम मिक्स्ड हैं। इसी का नाम अहंकार है, मिक्सचर हो गया, एक नई एंटिटी बन गई। और फिर हमारा परिचय क्या है? हम अमुक हैं। हम और हैं के बीच में एक जगह भर रहे हैं आप लगातार। हम छोटे हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम बहुत खुश हैं। आज हम कुछ नहीं हैं। तुम हम है ही बोलो ना कोई। इसी को गुणातीत बोला है। और बोले मान लीजिए इसको मानते तो हर्ज क्या है? किसको? ये जो बीच वाला है, हर्ज क्या उसमें? उसमें हर्ज ये है, उसमें हर्ज ये है कि इससे लाइट डिफाइन कर रहे हैं आप इस हाथ से लाइट डिफाइन कर रहे हैं, और अब आप बोल रहे हैं कि यही लाइट है। क्या बात है यार, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में है तो बात बिगड़ जाए। ये बताइए, ये लाइट है, बोले यही तो लाइट है क्या? यही लाइट है? अरे लाइट बहुत बड़ी है भाई, लाइट ये नहीं है। ये कहाँ लाइट है? इस पे तो लाइट पड़ रही है, इसी को आप लाइट, नहीं यही लाइट है। समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? प्लीज कनेक्ट इट समवेयर एल्स। हम इशारा कुछ और कर रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ, इशारा कहीं और है, नजरें कहीं, निशाना कहीं। हम बोल तो ये रहे हैं लेकिन हमारा निशाना कहीं और है। अब हम बोल रहे हैं कि यही लाइट है, और ये भी दो लाइट हो गई। इसके लाइट नहीं है, नहीं। अगर ये हाथ नहीं रहेगा तो लाइट नहीं रहेगी साहब। हम जब नहीं रहेंगे तो पता नहीं क्या होगा। हम मतलब शरीर नहीं रहेगा, तो शरीर के रहने से तुम भी नहीं रहोगे। मतलब तुम कमाल हो, अगर कमाल होते तो काम होता तो तुम कमाल निकले। आप बोल रहे हो ना कि हम दुखी हैं या हम मोटे हैं, ये तो वृत्ति है। आप उतने को ही मैं मान लिए, आप उसके आगे भी हो, पीछे भी हो, दाएं भी हो, बाएं भी हो, ऊपर में भी हो, नीचे भी हो। तुम उतने को ही मैं मान ली, तुमने इतने को ही लाइट मान लिया। आदमियों की खस्ता।
पता नहीं पकड़ पाए कि नहीं आप हमारी बात को। हाँ, यह एग्जाम्पल अच्छा लगता है, लाइट वाला ज़्यादा क्लियर हो जाता है। और हम कह रहे हैं भाई हम मोटे हैं। अरे मेरे मालिक, तुम्हारे शरीर को के जो लाइट व्याप्त कर रही है वो लाइट हो कि तुम शरीर वाली लाइट हो? शरीर की तो लाइटें नहीं है, वो तो अनंत लाइट में एक शरीर दिख रहा है बस। तुम शरीर की लाइट कहां से बन गए? बोले हमारी आत्मा बोल रही है, या शरीर की आत्मा है, ये शरीर की चेतनता है, ऐसे ऐसे शब्द होते हैं। बॉडी इज कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस ऑफ बॉडी। अब लाइट ऑफ हैंड होगा कि हैंड ऑफ लाइट होगा? इज इट द लाइट ऑफ हैंड? मतलब लाइट से, हैंड से लाइट आ रही है, हमारा हाथ मत देखिएगा, लाइट या हैंड से लाइट आ रही है? आई होप समझ रहे हैं। कमाल करते हो यार तुम कहाँ हो अनंत अनादि, और कहाँ तुम अपने आप को समझे दुखी, कहाँ तुम समझे अपने आप को परेशान, कहाँ तुम समझे अपने आप को छोटा, कहाँ समझे इन्फीरियरिटी वाले हम हैं। क्यों? बोले हमारे क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा ड्राइंग रूम नहीं है इसलिए आपको हम नहीं बुलाते हैं। तो हम ड्राइंग रूम देखने जाते हैं क्या? ड्राइंग रूम से क्या मतलब उससे, तुम्हारे बुलाने से? नहीं, उसमें कर्टन नहीं बहुत अच्छा है, तो कर्टन लगा लीजिए, नहीं तो पड़ोसी कैसे देखेंगे? अगर आप कर्टन लगा लीजिए, बोले फिर हम कैसे देखेंगे, कैसे फिर स्पाइसी खबर मिलेगी हमको? कुछ, हाँ, कुछ मसालेदार बातें होती हैं। आई होप आप समझ रहे हैं इस बात को। आप ऐसे ही देखिए इसको, क्यों परेशान होना? हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, ये सब हटाइए। दुख आया है, आप अनंत हैं, कहाँ से दुखी हैं आप? वो वैसे ही कि लाइट भूल जाए, बोले हम हाथ हैं, दूसरी लाइट बोले हम तो पेपर वेट हैं, तीसरे ने बोला हम घड़ी हैं, चौथे ने बोला हम जो है दूसरे माइक हैं, पांचवें ने बोला हम चलो हम तुम मिल के प्यार करें, हम लोग दो हैं, भाई बहन का रिश्ता है, राखी बांधेंगे। चौथे ने कहा देखो हम जो है तुम्हारे मामा हैं। कौन बोल रहा है? लाइट बोल रही है। अरे दिमाग खराब है क्या? तुम काहे के लिए अपने आप को इतना गड़बड़ समझ रहे हो? बोले यहां तो सब समझ में आ जाता है। ऐसा लगता है कि जीवन में जाके प्रवचन सुनते कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं हमारी। जब यहाँ बैठ के ऐसे लगता है कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, लगा कुछ नहीं है, एकदम लगता है कि एकदम मुक्त हो गए। हमारा ही नाम जीवन मुक्त लगता है, हमारे लिए है सब। जैसे ही बाहर जाते हैं, और ख़ास तौर से भी जब जाएंगे एक के बाद, जानते क्यों ऐसा है? हमारा अभ्यास नहीं है, हमने गलत प्रैक्टिस करी है। गलत नहीं, गलत। बीच बीच में पंजाबी तो बोलना चाहिए, हमें तो आती नहीं ज़्यादा। अब कोई लोग यहाँ पंजाबी लोग हैं, हमको सिखाते भी नहीं हैं। बंगालीज भी हैं, वो हमको नहीं सिखाते हैं कि हमको थोड़ा बंगला का शब्द सिखा दें। तो आप पकड़ लिए होंगे इस बात को। अगर आपने ये लाइट देख लिया तो वृत्ति आई गई। हमारे अनंत प्रकाश में, अनंत सूर्य के प्रकाश में एक छोटी सी किरण उसके ऊपर कुछ आई, वो गई। सूर्य के प्रकाश को क्या हुआ? गुणानेतान्यतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। अब वो कैसे मद भाव की व्याख्या कर रहे हैं। मद भाव जो बोला है ना, तो कैसे इसका है? देही देह समुद्भवान एतान त्रीन गुणान अतीत्य, जो इस तीनों गुण को पार कर जाता है वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि इच्छा नहीं है ना, वासना नहीं है, अज्ञान नहीं है, कर्मी नहीं है इसका। तो भाई ये तो मूव कर सकता है, वो लाइट नहीं मूव, जो अनंत है वो कहाँ जाएगा? चलिए, अब अर्जुन ने प्रश्न किया, अब क्या पढ़ें?
साथ साथ पढ़ लें क्या? कैर्लिंग स्त्रीन गुणानेतान। चलो अर्जुन उवाच नहीं बोले, चलो अर्जुन उवाच बोल देते। अर्जुन उवाच, एक मिनट। ऐसा लगा मार्केट में आ गए। तो हमारे पीछे बोल रहे, अर्जुन उवाच कैर्लिंग स्त्रीन गुणानेतान अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानति वर्तते। अब अर्जुन ने 3 प्रश्न किया। तो ये ऐसे मत पढ़िएगा कि किस गुण से स्त्री के 3 गुण होते हैं। देखो ऐसा है, कैर्लिंगैहि स्त्रीन् गुणानेतान्, स्त्री के 3 गुण कैसे होते हैं ये बताइए हे भगवान। तो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए संस्कृत थोड़ी सी जाए। कई लिंगैहि है, जहाँ हाफ सा है ना वो विसर्ग है। कैर्लिंगैहि, कैर्लिंगैहि स्त्रीन् गुणानेतान्। बोले 3 प्रश्न अर्जुन ने किया। पहला प्रश्न किया है कि गुणातीत का लिंग क्या है, लक्षण क्या है, हाउ डू आई रिकॉग्नाइज गुणातीत। दूसरा प्रश्न किया है कि आचार, उसका कंडक्ट कैसा है। और तीसरा प्रश्न है कि साधना क्या है गुणातीत तक पहुंचने की। देखो ना, पहले कई ही लिंग ही तो लिंग मांगना, हाँ अतीतो भवति किम आचारः, कंडक्ट क्या है, कथम चैतान त्रीन गुणान अति वर्तते, उस तीनों गुण को कैसे कोई पार कर सकता है, उसके लिए साधन क्या है। तो गुणातीत लिंग, गुणातीत आचार और गुणातीत साधन। चले ऐसे पढ़ना चाहिए। तो 23वें और 22वें और 23वें में पहले का उत्तर है, 24वें 25वें में दूसरे का उत्तर है, और 26वें में तीसरे का उत्तर है, और 27वें में कंक्लूजन है। धीरे धीरे बोलिए भाई, धीरे धीरे प्लीज। 22 और 23 में गुणातीत का लिंग बताया है कि क्या उसकी पहचान है। लिंग मतलब पहचान, रिकॉग्नाइज कैसे करें। हाँ 22 और 23 में। 24 और 25 में उसका कंडक्ट क्या है, आचार क्या है, और 26 में साधन क्या है, और 27 में हमने बोला था ज्ञान निष्ठा करके, इस पूरे टॉपिक को ज्ञान निष्ठा, इसको एक वर्ड में वैसे बोला था सुबह वाले का, अगर आपको याद हो, लेकिन उसको और ब्रेक कर दे रहे हैं। अब ये श्लोक बहुत पॉपुलर है, ये वाला। प्रकाशंच प्रवृत्त श्री भगवानुवाच, प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेंगते। हमारे पास तो बहुत कम समय है, तो हम आपको मोटी मोटी बात इसकी बता देते हैं। देखो जो साधक होता है ना, जो संसारी होता है, वो तो क्या बोले उसको मन पे कोई दिखता नहीं, अच्छा विचार है, गंदा विचार है, क्रोध है, दुख है, बहता रहता है नदी में। उसके अंदर कहीं भी ये नहीं लगता कि अच्छा थॉट नहीं है, इससे मैं बाहर आना चाहिए।
हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। उसको कोई दुख नहीं होता ज़्यादा, वो अपने बोले क्या करें, हम ऐसे ही, हमको जो है हमें से स्वीकार कर लो, हम ऐसे ही हैं, हमारी हैबिट वैसे ही है, हम नहीं बदल सकते। ओके, जैसे गंदा कीड़ा नाली का होता है, उसकी आदत पड़ चुकी होती है। जब गटर में जो कीड़ा होता है, वर्म होता है ना, वैसे ही हो चुका रहता है। वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही दुख, वही शिकवा शिकायत। उसके अंदर दर्द नहीं होता कि भगवान से नहीं मिले, या भगवान का आज स्मरण अच्छा नहीं हुआ। जब तो करे लेकिन वो मजा नहीं आया, आज ध्यान नहीं लगा हमारा। उसके अंदर दर्द होता है अहंकार न पूरे होने का, वासना न पूरे होने का। जब यही साधक, यही संसारी भगवान की कृपा से, अपने पुण्य से, जब इसने माता पिता संत की सेवा, संत तो क्या मिलेंगे, माता पिता की सेवा कर दें, मंदिर चला जाए, दान दक्षिणा दे, झूठ न बोले, मान दे, तो यही जीवन में भगवान श्रद्धा डालते हैं। और श्रद्धा बाहर और अंदर श्रद्धा, बाहर संत। तब उसके मन में जिज्ञासा आती है, ये क्या है सत्य, क्यों हम ऐसे रोए उस दिन, क्यों हमने ऐसा बोला, क्यों हमने ऐसा सोचा, क्यों हम इस आदत में हम क्यों फंस गए। गुरुदेव बोलते थे, द मोमेंट यू क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ योर सक्सेस एंड फेलियर्स, सीकर इज बॉर्न। जब तुम अपने सफलता पे और असफलता पे प्रश्न चिन्ह लगाते हो, एक साधक का जन्म हो जाता है कि क्या सच में वो अचीवमेंट था या सच में फेलियर था वो। वॉज इट वर्थ क्राइंग? क्या इतना बड़ा इश्यू है कुछ? नहीं है यार कुछ। यही अर्जुन ने किया। ठीक है, अब ये साधना करता है, पकड़ लेना, स्टेजेस देखिएगा। अब ये साधना करता है और कभी कभी साधना मन एकदम शांत हो जाता है उसका, बड़ा खुश हो जाता, वाह हमारा मन एकदम शांत है, आह बड़ा आनंद आया आज तो। अच्छा, एकदम मन अच्छा हुआ। आज हमने 2 घंटे तक सत्संग सुना, 3 घंटे हमने आज भागवत सुनी, लगातार 3 घंटे, बहुत ही शांति रही। अच्छा, ध्यान किया? ध्यान तो नहीं हुआ, भागवत के साथ ध्यान नहीं हो पाया, लेकिन बड़ा शांत रहा साहब, बहुत ही अच्छा लगा। आज एक बार भी फोन नहीं देखा, एक बार भी ऑडियो कॉल नहीं किया, जितने बार किया वीडियो किया। अब इसका एक चस्का लग जाता है, शांत मन का, सत्संग का, गुरु के संग का, जप का, अच्छे रूटीन का, सत्व गुण का। समझ गया ना? मान लीजिए ये सब कुछ नहीं मिला, मान लीजिए उसको ऐसा कुछ काम करना पड़ा जहां 10 लोग आए, पार्टी में जाना पड़ा। आज भाई जाना ही पड़ता है कभी कभार। पता लगा यहां से आप निकले और 2 तारीख को पार्टी थी आपकी, अपने पति पत्नी बच्चों के साथ कहीं गए और वहां पे खूब फिल्मी सॉन्ग चल रहा था, स्ट्रोब लाइट चल रही थी, ऐसे ऐसे ऐसे। अब चारों तरफ स्ट्रोब लाइट थी और डांस वांस भी हो रहा था। स्ट्रोब लाइट तो हमको पता ही नहीं थी क्या थी। हम तो किसी घर गए तो उनके बच्चे के कमरे में स्ट्रोब लाइट लगी थी और वहीं हमको दिया उन्होंने कमरा, तो हमको लगा ये क्या है। तब उन्होंने बताया कि स्ट्रोब लाइट है, हमारे बच्चे को बहुत पसंद है इसलिए हमने लगा दिया। होंगे ठीक है, हमको तो यही दिखा कि एक स्थिर है, अंदर से वो घूम रहा है, तो उसी तरह से एक चेतन अंदर है और ये सारे इंद्रियों से वही चेतन अलग अलग दिख रहा है, तो हम तो ध्यान में चले गए उसको देख के। लेकिन वही प्रिंसिपल था स्ट्रोब लाइट का। तो अब आप गए 2 तारीख को शाम को, क्यों 1 को पहुंच जाए, मान लो 2 को, अब इससे राजसिक और तामसिक एनवायरनमेंट में गए आप, और यहाँ पे 20 दिन सुनने के बाद 18-20 दिन एकदम सुबह 7 एकदम
और वहाँ छक 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 चिंग 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 चिंग, और कोई डांस कर रहा है, कोई पकड़ ले आया डांस करने के लिए। और पति ने कहा भाई देखो हम लोग सोशल लोग हैं, हाँ हम तुम्हारी तरह नहीं हैं, हम समाज में रहना पड़ता है, तुम्हारी तरह नहीं है, हमें काम करना पड़ेगा, बिजनेस मीटिंग है, ये सब तो करना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे होगा। भाई हम डांस वांस नहीं करते हम। अरे हम कहाँ कुछ करें डांस, हम करें बस हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं बस, हमने तो कुछ बोला नहीं। नहीं ऐसे कोई डांस नहीं होता है, ये उम्र है डांस करने क्या है। अरे कोई उम्र होती है क्या, देखो सब लोग कर रहे हैं, देखो वो भटनागर आया है। देखो वो आया है, वो तो ऐसे ही करते हैं लोग, वो भी करें, सब लोग नॉर्मल, तुम ही नॉर्मल हो एक। अब आपका मन ना बहुत उद्विग्न हो जाएगा ये सब देख के। एक तो वहां का एनवायरनमेंट ही काफी वाइब्रेशन गड़बड़ था। ओ माय गॉड, कहां से कहां आ गए। इतना शांत माहौल था वहां, तो हमें कहीं रिपल्शन होता है उससे और अट्रैक्शन होता है। साधक को होना भी चाहिए, कोई गलत नहीं है, होना भी चाहिए, नेचुरल है वो, आप अननेचुरल नहीं कर रहे हैं, इट इज नेचुरल। मन का टेस्ट बन गया है, अब उसको वही अच्छा लगेगा। ज्ञानी के साथ ऐसा नहीं है, इसी को बता रहे। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। सत्वगुण आए तो उसका अट्रैक्शन नहीं होता, तमोगुण और रजोगुण आए तो उसका रिपल्शन नहीं होता। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ये बड़ा बहुत बड़े बड़े लोग हैं इन लोग। 3 स्थिति हमने बताया। आपको लगेगा कि नहीं ये क्या है वो है। देखो महाभारत में एक कहानी आती, हम शॉर्ट में बताते हैं, समय बहुत कम है। तो एक ब्रह्मचारी था, तपस्वी, महातपस्वी, पेड़ के नीचे बैठा था। ऊपर से चिड़िया ने हरिओम कर दिया। उसने ऐसे देखा तो चिड़िया जल गई, जड़ के नीचे गिर गई। इतना तपस्या किया था उसने। फिर ये गया बाहर भिक्षा लेने, तो एक स्त्री थी अंदर। उसने कहा भवते भिक्षाम देहि। तो उसने बोला हम आ रहे हैं, हम पति की सेवा कर रहे हैं, बहुत बीमार है हमारे पति, उनको खाना खिलाए हैं, हम बीच में नहीं छोड़ के आएंगे, हम आएंगे। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, फिर उसने उसकी आवाज़ जरा जैसे हम लोग क्यों थे गुस्से में, भवते भिक्षाम देहि। तो उसने बोला हम वो चिड़िया नहीं है। घबरा गया कि उसको कहाँ से पता चला। हम सेवा से, साधना से हमें सिद्धि है। और फिर बोला आप हमारे गुरु के पास जाओ। बोले गुरु कौन है? तुलाधार करके गुरु थे। हाँ, वो लोग क्या करते हैं? बोले कसाई हैं, आप जाइएगा उस मार्केट के पास, वो तराजू में मीट वगैरह तौलते रहते हैं। बोले मीट? बोले उनके लिए सामने मीट आ जाए चाहे मूर्ति आ जाए एक ही है। बहुत मुश्किल लगेगा आपको। गया ये फिर, और फिर उन्होंने दिखाया कांटा, हम शार्ट कर रहे हैं। बोले ऐसे ही स्थिर होना चाहिए मन को। अच्छा आप बताओ, सपने में दोनों आ जाए, आपको पता हो सपना है, तो द्वेष तो नहीं होगा ना उससे। तो न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। बड़ी बात है ये, बहुत ज्यादा याद रखना। हम लोग के साथ समस्या क्या है? तमोगुण आया हम तामसिक हो गए, सत्वगुण आया हम सात्विक हो गए, और रजोगुण आया हम राजसिक हो गए।
उसके साथ तमोगुण आया, लेट इट बी तमोगुण। हम दृष्टा ही हैं, हम जो लाइट हैं हम उसको भी प्रकाशित करते हैं, बस इसको पकड़िएगा। साक्षी चैतन्य और अहंकार, उसके लिए दो अलग अलग मैटर है। हमको तो पता ही नहीं साक्षी कहाँ है। हमको तो बस यही पता है कि हम यही हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। तो उसको कुछ नहीं पता चलता है। ऐसा नहीं कि उसको एकांत में रहने का ही शौक है, रह लेगा नहीं रह लेगा। गुरुदेव को देखो आप, विवेकानंद स्वामी को देखो आप, शंकराचार्य भगवान को देखो आप। कभी बहुत एकांत था, कभी बहुत भीड़ थी। तो क्या मतलब है, एकांत में ज्यादा उनका स्थिति ऊपर थी और भीड़ में कम ऊंची थी उनकी स्थिति। भीड़ में भूल गए थे वो कि हम चैतन्य हैं, एकांत में ही याद आया था। ऐसा तो नहीं था। हमको लगता है कोई एकांत में है तो बहुत अच्छा है, जो भीड़ में काम करे नहीं ठीक है। देखो साधक के लिए आप बोल सकते हो कि एकांत में अच्छे साधक, लेकिन सिद्ध होने के बाद ये बात नहीं जाती वहां पे। वो एकांत में रहे तो भी अच्छा, न रहे तो भी अच्छा। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन, हो सकता है रहे, हो सकता है बहुतों के साथ रहे। राम जी और कृष्ण इसके उदाहरण है। उदासीन बद आसीन, गुणैर यो न विचार लेते, गुणों से विचलित नहीं होता। क्या सोचता है, ये गुण है, वो भी गुण है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। जैसे हमारी जिह्वा ये भी गुण के कारण बोल रही है, और जहां सुनाई पड़ रहा है वो भी गुण है, तमोगुण है। तो दोनों गुण ही गुण हैं। जो शरीर है वो तमोगुण है, सुनाई पड़ने वाला दूसरा गुण है, बोलने वाला दूसरा गुण है। हाँ, कान में सत्वगुण है, लेकिन शरीर तो तमोगुण ही होगा। हम मान लीजिए कुछ खा रहे हैं, तो जो खा रहे हैं वो गुण का कार्य है, बोलिए ना। और जो खा रहा है वो गुण का कार्य है, ये वाला ये भी है। दृष्टा थोड़ी ना खाना खा रहा है। बोले हमारा चैतन्य बहुत भूखा है, जरूर कोई बोलेगा कि चैतन्य भूखा है। बोले चैतन्य का पेट भर गया, तो नहीं कोई बोलेगा। पेट जिस तो भरा दूसरे का भरा। दो प्रश्न था, लिंग क्या है? बोले दिस इज द साइन, श्योर शॉर्ट साइन। अगला क्या था? आचरण क्या है? अब बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोक है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारि पक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतस्य उच्यते। ये दो श्लोक में आचार की बात है। आचरण, आचार नहीं वाला, आचरण। सम सुख, क्यों? क्योंकि उसको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया उसने। एनीथिंग यू सब्जेक्टिफाई विल बी इन ट्रबल। हमने कितने बार इस बात को बोला। एक साधना, प्लीज डोंट सब्जेक्टिफाई एनी ऑब्जेक्ट। वन ऑफ द मेन, वर्ल्ड में बहुत से इश्यूज हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन, वन ऑफ द इश्यूज ऑफ द वर्ल्ड, नॉट माई, इट्स नॉट माई इशू। Out of the many issues, this is one of the issues. Out of the many work, this is one of the work. Belonging to God or Prakriti. Not me, not my. बहुत सी इशू है, ये भी एक इशू है। हम क्यों बोले इसमें? बहुत से लोग, ये भी एक लोग बैठे हैं, हम क्यों उसमें अपना बोल दें कि हम भी हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपसे कहाँ मतलब उससे? जब शादी दूसरी हो तो आप क्यों घुस गए उसमें? हमने बोला था ना कि चोपड़ा और चड्ढा की बारात जा रही थी, तो इधर से इधर चोपड़ा की, इधर चड्ढा की बारात, याद आ रहा है ना? और नाच हो रहा था। अब जो चोपड़ा के जो पिताजी थे वो चड्ढा की बारात में घुस गए और नाच में सही रहे थे, झूम रहे थे। अब जब बारात पहुंची दरवाजे पे तो कहें कौन है? बोले हम लड़के के पिता हैं। उनका वो हम भी पिता हैं। कहें एक लड़के के दो पिता कैसे हो? तो कहीं बारात किसकी? हमारे सब साथ वाले कहाँ गए? बोले भाई चोपड़ा जी की बारात है, आप तो चड्ढा जी हैं। बोले हम तो बहुत नाचे। बोले वो अलग बात है,
तो आप नाचे उसकी बात अलग है, लेकिन ये बारात आपकी है ही नहीं। बोले हमने ऐसे से रुपया भी चढ़ाया ऐसे से करके, दूल्हे के ऊपर ऐसे से करके, वो जो पेट्रोमैक्स कैरी करते हैं वो ले लेते हैं। तो उन्होंने ले भी लिया। हमारा तो इतना रुपया भी गया, लेकिन हमारी वाली बारात कहाँ चलेगी? बोले तुम जानो, आपकी बारात कहीं और निकल गई है। उसी प्रकार से हम लोग बेकार में ही इस गुण के साथ नाचते रहते हैं, सुख दुख के साथ। अपन से कोई मतलब ही नहीं इच्छे है। सम दुख सुख सस्ता समलोष्टाश्म कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीर। कभी प्रिय आएगा कभी अप्रिय आएगा। हमने आपको शिवड़िया बाबा की कहानी बताया था ना, किसी के घर गए भिक्षा लेने, कहा भाई वो जिसने दिया वो भूल गया, जिसने भिक्षा बुलाया था किराएदार था, भूल गया। तो जो मकान मालिक था कहले हट्टे कट्टे हो, काम क्या करो, क्यों भीख मांगते हो? तो इन्होंने बोला अच्छा हमको काम दे दो। बोले चलो खेत जोतो हमारा। अब वो बैलगाड़ी पे ऐसे से खेत जोतने लगे, इतने बड़े महात्मा, पूरी दुनिया उनके चरण में रहती थी उस समय। तो शिव जी मान के लोग अभिषेक करते थे उनका। 1-2 घंटा ऐसे जोते आनंद में, इन्हीं के अरे हाँ बस गए, हमारे छोटा बना दिया। जब वो आदमी आया उनके पास, बोले क्या हो गया? अरे हम भूल गए, माफ करना बाबा माफ करना। कहे तुम खाना तो खिला दो। अंदर ले गए, उसने कहा भिखारी अंदर नहीं आते, बाहर किया। 7 बार अंदर गए, 7 बार बाहर आए। फिर बोले बेटा सुनो, 2 रोटी जो खाना है बाहर पेड़ के नीचे खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, चित्त तो ऐसे ही शांत। तुल्य प्रिया प्रियो धीरा, ये महात्मा है। जो परमात्मा का व्यवहारिक रूप होता है वो महात्मा होता है। जैसे पानी बरस रहा है, इसको पीने के लिए आपको हाथ में लेना पड़ेगा। Whom if the परमात्मा you can objectify, you can talk, उसी का नाम महात्मा होता है। टॉकिंग, वॉकिंग, स्पीकिंग, परमात्मा इज कॉल्ड महात्मा। महात्मा उसी को बोलते हैं, क्योंकि देख नहीं रहा है, हमको हुआ ये नहीं लगा रहा है। मानापमानयोस् तुल्यः तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सौच्यते। सब गोल्डन श्लोक हैं गीता के। इसको तो आप शुरू से टिक कर लीजिए कि इंपॉर्टेंट है। गीता में 3 ही जगह ज्ञानी का कंसोलिडेटेड वर्णन है, मेनली 3 जगह उसमें। एक ये बहुत पॉपुलर है वाला पोर्शन। ऐसे महात्मा होते हैं। देखो करपात्री जी महाराज का नाम सुना होगा आपने। तो करपात्री जी को आपको हम क्या क्या बताएं। उनका जो एक गोरक्षा का आंदोलन था, तो उन महात्माओं पे लाठी चार्ज करवाया गया था, गोली मारी गई थी, शायद आपको पता हो। हाँ, सन 64 के आसपास, 64-65 ऐसा ही कुछ टाइम था। इनकी आंख में चोट लग गई, चुपचाप बैठे थे। आंख में चोट लग गई थी उनके, बहुत दिन तक रही, बहुत सालों तक चुप। धर्म सम्राट बोलते थे उनको। ये हम लोग को महात्माओं से सीखना पड़ेगा कि हाउ आई शुड रिस्पॉन्ड, हमें कैसे प्रतिक्रिया करना चाहिए था। ये उनके ये श्लोक हम लोग के लिए है, और कभी न कभी आप इसी श्लोक का प्रतिनिधित्व करेंगे। दिस श्लोक विल बी यू। 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल, 40 साल, एक जन्म कभी तो कभी आएंगे ही। जैसे कभी न कभी यहां आ गए तो वहां भी कभी न कभी पहुंच जाएंगे। ये 2 श्लोक आचरण पे था। साधन लास्ट, और लास्ट में भगवान ने बहुत सुंदर बोला, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। बहुत सुंदर है। सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। बोले अर्जुन देखो, इतना कुछ बताने के बाद बोल रहे हैं
जो अनन्य भाव से हमारी भक्ति करता है। ये पॉपुलर लाइन है। बस एक ही शर्त है, क्या? कि तुम हमको सब कुछ मानो। हमने कितने बार बताया कि भक्ति के बिना आपके अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतरमल कबहू न जाई। जो भोक्तृत्व है, कर्तृत्व है, काम है, क्रोध है, उससे बहुत भक्ति मांगता है। भगवान ही परिस्थिति बनाते हैं, भगवान ही गुरु से मिलाते हैं, भगवान ही श्रद्धा देते हैं, भगवान अंतःकरण में आश्वासन देते हैं कि ठीक हो जाएगा, आप डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, आप घबराओ मत, यू विल बी ओके। आपको हम बहुत मौका देंगे, आपके पास सब आएगा, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम अकेले थोड़ी ना हो। तुमको लगता है हम अकेले हैं, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे पीछे हैं, हम तुमसे साधना करवाएंगे, हम तुमसे जप करवाएंगे, हम तुम्हारे विघ्नों को दूर कर देंगे। ये भगवान ही बोलता है। किसको? जो उसके पास बार बार बोलता है कि आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे पिता हो, हमारे कोई माँ बाप तो है नहीं। गोस्वामी जी बोलते हैं, मोरे तो राम नाम दुई आख, मेरे तो माई बाप। बोले राम नाम हमारे, रा और माँ मेरे माँ बाप हैं, राम नाम यही मेरे माँ बाप हैं। क्या है कहीं पे डिपेंडेंट हो के? हमारा तो भगवान है, उसी में मस्त रहो। जैसे किसी का बहुत बड़ा आदमी का लड़का जा रहा हो, हाँ सबके बीच में कैसे जाएगा? हम तो मिनिस्टर के लड़के हैं, हाँ हम होम मिनिस्टर के लड़के, इसी में, इसी प्राइड में वो रहता है। उसी तरह भक्त भी इसी मद में रहना चाहिए। हमारे तो भगवान है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, वो हमारा माई बाप है, वो हमारा सब कुछ है। हमें मांगना होगा तो उससे मांगेंगे, पैसा मांगना हो तो मांगेंगे, ज्ञान मांगना हो तो मांगेंगे, और सुख मांगना तो मांगेंगे। हम किसी के हम मोहताज नहीं हैं, हमारे पास सब कुछ देंगे वो। और अगर हमको गरीब रखना है तो हम गरीबी भी रख लेंगे, हम रह लेंगे। बोले अर्जुन, वो सारे गुणों को पार कर जाता है। और फिर आखिरी श्लोक में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत। फिर भगवान कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। बोले हम ही जो है ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। और वो ब्रह्म कैसा? अमृतस्य अव्ययस्य शाश्वतस्य धर्मस्य एकांतिकस्य ब्रह्मण। हम ही हैं जो अमृतस्य अव्यय मतलब हम कालातीत हैं, और हम एकांतिक धर्म के मतलब क्या है कि जो कि धर्म के द्वारा पाया जाए। हम प्रतिष्ठा, सबकी प्रतिष्ठा हम ही। इन शॉर्ट, आई एम द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग, आई एम द बेसिस ऑफ ऑल, इंक्लूडिंग योर साधना, इंक्लूडिंग योर जप, इंक्लूडिंग योर पूजा। हम जिस दिन चाहेंगे तुम्हारा जप अच्छा करा देंगे, हम जिस दिन चाहेंगे तुमको वैराग दिलवा देंगे, हम जिस दिन चाहेंगे तुमको सत्संग दिलवा देंगे, हम जिस दिन चाहेंगे तुमको समाधि में ले जाएंगे। हमारे अंदर वो शक्ति है, इसलिए हमारी शरण में आओ तुम। ये भगवान ये बोलते हैं। और भगवान की दया से 14वां अध्याय पूरा हुआ। कल 15वां अध्याय देखेंगे, आरती। हरि ओम तत्सत।